Assume that Earth is a uniform sphere of radius 6.4 into 10 power 6 meter, and its mass is and its mass is 6 into 10 power 24 kg. Its mass is 6 into 10 power 24 kg. हमारे पास रेडियस की जो वैल्यू है वो 6.4 into 10 power 6 मीटर ये रेडियस mass and this is 6 into 10 power 24 kg. This is the mass of Earth. Calculate the gravitational potential. Calculate the gravitational potential at इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके 3 पार्ट्स बनेंगे. कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट, बल्कि 4 पार्ट हैं. पहला पार्ट है एट सरफेस ऑफ द अर्थ. पहला पार्ट एट सरफेस ऑफ द अर्थ. अच्छा जी. इसके बाद सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट था एट सरफेस ऑफ द अर्थ, सेकंड पार्ट एट अ पॉइंट, सेकंड पार्ट एट अ पॉइंट 6 into 10 power 5 meter. Second part है at a point 6 into 10 power 5 meter above the earth's surface. 6 into 10 power 5 meter above the earth's surface. Above the earth's surface. मैं रिपीट कर रहा हूँ. सेकंड पार्ट है at a point 6 into 10 power 5 meter above the earth's surface. आगे थर्ड पार्ट है the work done in taking 5 kg mass. The work done in taking 5 kg mass from the earth's surface to a point. The work done, third part, the work done in taking 5 kg mass from the earth's surface to a point 6 into 10 power 5 meter above it. मैं रिपीट करता हूँ. थर्ड पार्ट है the work done in taking 5 kg mass from the earth's surface to a point 6 into 10 power 5 meter above it. आगे नंबर 4 पार्ट लिखो. The work done in taking 5 kg mass. Number 4 part है the work done in taking 5 kg mass from the earth's surface to infinity point. The work done in taking 5 kg mass from the earth's surface to infinity point. From the earth's surface to infinity point. करेंगे. मैं पूरा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, रीड करता हूँ. अगर कुछ चीज मिसिंग है लिखें और फिर आप ट्राई करेंगे. उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा. क्वेश्चन पूरा यूं है. Assume that the Earth is a uniform sphere of radius 6.4 into 10 power 6 meter and its mass is 6 into 10 power 24 kg. Calculate the gravitational potential at first part, surface of Earth. Second part, at a point 6 into 10 power 5 meter above the Earth's surface. Third part, the work done in taking 5 kg mass from the Earth's surface to a point 6 into 10 power 5 meter above it. Number 4 part, the work done in taking 5 kg mass from the Earth's surface to infinity point. करेंगे और ट्राई करेंगे फिर मैं सॉल्व करके दूंगा.
होपफुली आपने किया होगा। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सो व्हाट यू विल डू, आपके पास ये मेन फार्मूला ये है, यूज दिस फार्मूला। जब आप सरफेस ऑफ अर्थ की बात करोगे तो डिस्टेंस जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम ई अपॉन आर। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, मैं सिंपल आर लिख देता हूँ, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एट द सरफेस ऑफ अर्थ देन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टिल सरफेस, अथवा जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। जैसे कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 into 10 पर -11। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू ये वैल्यू डेटा बुकलेट में गिवन होती है, ठीक है। mass of earth, m is mass of earth which is 6 into 10 power 24 divided by r। r is equal to the radius, surface पे हम बात करें तो 6.4 into 10 power 6। इसको आप सॉल्व कर लो, मेरे पास जो आंसर आ रहा है this is minus 6.25 into 10 power 7, minus 6.25 into 10 power 7। एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट मास इन जूल पर केजी। अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट मास, इसका जो यूनिट आएगा जूल पर केजी डालोगे, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन थी एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। ये वाला ये मैंने वैल्यूज डाली ना, कैपिटल जी की वैल्यू है मेरे पास 6.67 into 10 पर -11, ये कैपिटल जी की वैल्यू व्हिच इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। एम ई मास ऑफ अर्थ है, mass of earth 6 into 10 power 24 है, divided by r। r डिस्टेंस होगा, बट डिस्टेंस क्या हम लेंगे, रेडियस। क्यों, बिकॉज फर्स्ट पार्ट आपका ये है कि फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस मेरे पास आएगा वो यही होगा, रेडियस। तो ये डाल के इसको कैलकुलेट कर लो, देखिए अगर आप खुद कैलकुलेट करें और देखिए यही आंसर आ रहा है आपके पास। चेक करें, फिर मैं सेकंड पार्ट करता हूं। सेकेंड पार्ट उसका ये था कि एट अ पॉइंट 6 into 10 पर 5 मीटर अबव द अर्थ सरफेस। अब जरा सेकेंड पार्ट, ये पहला पार्ट नोट करो, फिर मैं सेकेंड की तरफ चलूं। डन विद योर फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट देखिएगा, इन सेकंड पार्ट फार्मूला यही है, बट सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है। सेकंड पार्ट में उसने ये कहा था कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, लेट्स सी ये अर्थ की सरफेस है, फ्रॉम द सेंटर टिल सरफेस ये डिस्टेंस रेडियस है, और आप कहां पे एनर्जी निकाल रहे हो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 into सरफेस से फर्दर आप आगे जा रहे हो, कितना डिस्टेंस, 6 into 10 power 5 meter, 6 into 10 power 5 meter further you are going away, और रेडियस की जो वैल्यू है that is 6.4 into 10 power 6 meter। अब आपने यहां पे आके एनर्जी निकालनी है at a distance 6 into 10 power 5 meter above the earth। तो डिस्टेंस अब आपका यहां से यहां तक का टोटल ये दोनों ऐड हो जाएंगे। G की वैल्यू सेम रहेगी which is 6.67 into 10 power -11 multiplied by mass of earth which is constant 6 into 10 power 24 divided by, पहले पार्ट में जस्ट आप सरफेस पे बात कर रहे थे, अब सरफेस से फर्दर आगे चले गए हो तो डिस्टेंस आपके पास जो आएगा दैट वुड बी 6.4 into 10 power 6 plus 6 into 10 power 5। अब आप इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर लें और इसको करें जरा सॉल्व। नेगेटिव साइन इज अ पार्ट ऑफ फार्मूला, वो हम हर पार्ट में डालेंगे साथ। नेगेटिव की एक्सप्लेनेशन हमें आंसर में देने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू शो इट बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ फार्मूला। लास्ट टाइम इसकी रीजन मैंने बताई थी फार्मूले में। इसको कैलकुलेट करें जरा सब लोग, मेरे पास जो आंसर कैलकुलेट हुआ है आप भी जरा टैली करें। 5.72 मेरे पास आंसर है, दिस इज -5.72 मल्टीप्लाई बाय 10 power 7
जॉल पर केजी। आई एम गेटिंग दिस आंसर, लेकिन आप खुद इसको वेरीफाई करो, कैलकुलेटर ले लो और खुद वेरीफाई करो। अगर किसी का आंसर टैली नहीं होता तो वो मुझे बताए। जी कई शाबाश, फिर मैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ चलता हूं। जी डन। देखो बॉयज, आपका सेकंड पार्ट का आंसर देखो ये आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस आंसर फॉर द सेकंड पार्ट? कैलकुलेटर ले लो। ओके, नाउ थर्ड पार्ट पे चलते हैं जी। थर्ड पार्ट हमारा ये था, द वर्क डन इन टेकिंग 5 kg mass from the earth surface to point 6 into 10 power 5 meter above it। अब अर्थ के सरफेस से थर्ड पार्ट आपका यूं था कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टिल एट दिस डिस्टेंस यहां तक मूव कर रहे हो। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन उसका ये था कि कैलकुलेट द वर्क डन इन शिफ्टिंग 5 kg mass 5 kg mass फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टिल दिस। जब सरफेस से यहां तक का 5 kg mass को आगे लेके जा रहे हो तो उसका हमें वर्क डन चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज यहाँ पे ये देखनी होगी कि फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट एनर्जी कितनी है हमारे पास। देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट जब मैंने सॉल्व किया था, तो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव कैलकुलेटेड एनर्जी एट द सरफेस। तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस डाल के हमने एनर्जी निकाली। ठीक है, इन सेकंड पार्ट में जो हमने एनर्जी निकाली है, दैट वी हैव टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टिल दिस, यहां तक का डिस्टेंस ले लिया। पहले आपके पास ये एनर्जी आ गई, फिर आपने यहां से लेके यहां तक की एनर्जी ले ली। अब मैं क्या करता हूं, आई ट्राई टू फाइंड इन बिटवीन। यहां पे पहले मैं देखता हूं कि एनर्जी कितनी बनती है। ठीक है, क्योंकि मुझे अब जो वर्क निकालना है, पर्टिकुलरली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टिल दिस पॉइंट व्हेन यू आर शिफ्टिंग 5 kg mass। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से यहां तक का पहले देखूंगा दो पॉइंट के दरमियान एनर्जी है कितनी। तो व्हाट आई विल डू, आपके पास सेकंड पार्ट में भी एनर्जी आई है, फर्स्ट पार्ट में भी एनर्जी आई है, तो आप हाई वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू जो है वो उसको माइनस कर दो। राइट, मैं इस तरह करूंगा, माइनस करके फिर मैथ से भी मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए इस तरह होगा थर्ड पार्ट, वर्क इज इक्वल टू, ये जो एनर्जी होती है, वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, लेकिन ये एनर्जी कितने मास की है, यूनिट मास की। तो आपको क्या करना होगा, ये तो यूनिट मास की एनर्जी आएगी और टोटल मास 5 kg है, तो टोटल मास से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ये m into u, m is the total mass, u क्या होगा, दिस इज एनर्जी पर यूनिट मास। u लिख दो या यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो आप, u लिख दो या इसको m into 5 ग्रीक नोटेशन 5 डाल दो, दैट इज द सेम थिंग। u और 5 दिस इज एनर्जी पर यूनिट मास है, जबकि मेरे पास टोटल अब मास 5 kg है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी इस एनर्जी को 5 kg मास से मल्टीप्लाई करूंगा। ये हमेशा हम ऐसे क्वेश्चन में किया करेंगे, u would be the energy per unit mass, आगे जितना मास एग्जामिनर देगा मुझे उसको मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अब ये u एनर्जी मुझे चाहिए किस, कहां से कहां तक, आई नीड फ्रॉम सरफेस टिल दिस पॉइंट, मुझे ये वाली स्टेप जस्ट चाहिए। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, मास कितना 5 kg है, मल्टीप्लाई
ये जो U आएगा, आपके पास एक एनर्जी सरफेस तक की आई हुई है और एक एनर्जी आपके पास यहां से लेके टिल दिस हाइट आई हुई है। तो अब दोनों का एक डिफरेंस निकालो। आपके पास जो एनर्जी आ रही थी बाद में जो आ रही है, दिस इज -5.72 into 10 पावर 7 माइनस पहले पार्ट के अंदर जो एनर्जी आ रही थी दैट वाज 6.25 into 10 पावर 7। अब ये बात जरा पिक कर ली आपने। देखिए ये मैंने क्यों डिफरेंस क्यों लिया यहाँ पे। देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट में आपकी यहाँ पर जो एनर्जी आ रही थी, इसको लेट्स से मैं U1 कह देता हूँ, जो सरफेस के ऊपर थी फर्स्ट पार्ट की, वो एनर्जी थी मेरे पास -6.25 into 10 पावर 7। और जब मैं यहाँ पे आया था, इस एनर्जी को मैं U2 कह देता हूँ, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 5.72 into 10 पावर 7 अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट। दिस इज 5.72 into 10 पावर 7। तो अब मुझे क्या चाहिए, आई वांट टू शिफ्ट द बॉडी फ्रॉम सरफेस टिल दिस पॉइंट। तो मैं इन दो पॉइंट के दरमियान का एनर्जी का डिफरेंस निकालूंगा। सो लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर दो। यू नो दैट कि नेगेटिव में जितना नंबर स्मॉल होता है उतनी एक्चुअल वैल्यू बड़ी होती है। तो दिस वुड बी द लार्जर वैल्यू, इसमें से ये माइनस करोगे आप, और नेगेटिव साइन फार्मूले का जो है वो साथ साथ रहेगा। दिस इज द हाई वैल्यू माइनस दिस लोअर वैल्यू। अब नेगेटिव साइन हर एक का अपना अपना है। ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाएगा बिटवीन सरफेस ऑफ अर्थ टिल दिस पॉइंट, और इस एनर्जी के लिए दिस इज एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये मेरे पास वर्क मान लेगा यूनिट मास के लिए, बट टोटल मास कितना है 5 kg। साथ मैंने 5 kg से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 into -5.72 into 10 power 7 minus minus will become plus, और ये 6 into 25 multiply by 10 by 7। इसको अब आप इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा। चेक करें जरा, और अगर नहीं किसी को समझ आया तो वो बताए। चेक दिस पार्ट। You have to take difference of energy from surface till this high point, वो एनर्जी पर यूनिट मास होगा और मल्टीप्लाई बाय टोटल मास कर दोगे, तो ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा रिक्वायर्ड फ्रॉम सरफेस टिल दिस पॉइंट 5 kg मास के लिए। इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर पकड़ें, सॉल्व करें, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस पॉइंट, अगर ये बात समझ नहीं किसी को आ रही कि मैंने कैसे डिफरेंस लिया, क्यों लिया, तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, इसका मैं आंसर लिख देता हूं जो मेरे पास कैलकुलेट हुआ हुआ है, आप पहले जरूर करेंगे खुद सॉल्व करके। आंसर आ रहा है मेरे पास 2.7 into 10 power 7। मेरे पास आंसर आ रहा है 2.7 into 10 power 7, और वर्क है ना, तो वर्क सिंपल जॉल में आएगा। एनर्जी जो थी U, वो जॉल पर kg थी। अब तो मास मल्टीप्लाई होकर सिंपल वर्क जॉल में आ रहा है। देखो, इज दैट क्लियर? इसको क्लियर करो। ये क्लियर करो, फिर आगे नंबर 4 पार्ट में चलते हैं। नंबर 4 पार्ट भी ऐसे ही होगा, लेकिन उसमें हमें 5 kg मास को शिफ्ट करना है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी पॉइंट। इंफिनिटी पॉइंट मैंने कहा था वो वहां पे एनर्जी जीरो होती है, इंफिनिटी। जी भैया जल्दी जरा थर्ड पार्ट का मुझे पहले क्लियर करें, तो देन आई विल मूव टू द नंबर 4 पार्ट। जी मंडे से इंशाल्लाह ताला
स्कूल कॉलेज ओपन हो रहे हैं बॉयज और फिजिकल क्लासेस जी 15 कब आ रही है, मंडे को या ट्यूसडे को? 15 से खुलेंगे ना। आज क्या डेट है? आज की डेट है 9। अगर आज बच्चे 9 है तो 9 आज वेडनेसडे 10 11 12 13 14 और ट्यूसडे बन रहा है। सही कह रहे हो, ट्यूसडे हमारे पास आ रहा है 15। चल इंशाल्लाह ताला खैरियत से। अच्छा नहीं यार, मैं नंबर 4 पार्ट की तरफ जा रहा हूँ, होपफुली आप सबने ये कर लिया होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ अगर बेटा किसी ने पूछना है तो आप पूछ लें, लेकिन कोई नहीं बोल रहा तो बस ठीक है। अच्छा अब आ रहा हूँ मैं नंबर 4 पार्ट की तरफ। नंबर 4 पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व होना है, थोड़ा सा सिर्फ वैल्यू का हमारा डिफरेंस है। अब नंबर 4 पार्ट में उसने ये कहा था कि कैलकुलेट वर्क डन रिक्वायर्ड टू शिफ्ट 5 kg मास फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। पहले तो सरफेस से हम यहाँ पे आ रहे थे ना, अब हम सरफेस से इंफिनिटी पे जाएंगे। तो लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि इंफिनिटी पॉइंट इज दैट वेयर ग्रेविटी इज जीरो एंड देयर इज नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इंफिनिटी पे जीरो वैल्यू है, सरफेस के ऊपर ये वैल्यू है -6.25 into 10⁻⁷ एंड यू नो दैट एज कंपेयर टू दिस नेगेटिव नंबर, तो जीरो तो बड़ा नंबर होगा ना। तो हम क्या करेंगे, मैं इस तरह से इसको लिख देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा u इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी पे u की वैल्यू है विद नेगेटिव साइन माइनस u1 मेरे पास क्या था, दिस इज एनर्जी एट द सरफेस। तो हाई वैल्यू में से लो माइनस करनी है। तो इंफिनिट मास 5 kg है, at infinity point energy is 0 and 0 is definitely bigger number as compared to negative। और u1 जो सरफेस के ऊपर था into 10 पावर, तो ये भाईजान आपके पास सॉल्व करने तो आंसर आ जाएगा आपको। और इसका आंसर जो मेरे पास कैलकुलेट हुआ है आप जरूर रिकन्फर्म कीजिएगा, 3.14 into 10 पावर 8। ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, आप खुद जरूर वेरीफाई करें प्लीज। 3.14 into 10 पावर 8 जाओ, that would be the work done required to shift 5 kg mass from surface of Earth to the infinity point। आप खुद वेरीफाई जरूर करें प्लीज। सर इंफिनिटी के साथ नेगेटिव साइन क्यों लगा है? लगा दें तब भी ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। जीरो है ना, तो जीरो के साथ नेगेटिव साइन ना भी लगाएं तो क्या है, क्योंकि जीरो इज अ जीरो, तो नो नीड टू शो इट, उसको खत्म करते हैं। असल नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा जो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव साइन वो तो फार्मूले की सेंस में डाला, लेकिन जब जीरो हो जाएगा तो नो नीड टू शो इट। अच्छा जी भैया, देखिए यहाँ तक ये आंसर जरा प्लीज टैली कर लें तो मैं आगे चलूंगा। और मुझे एक चीज बताइएगा, लास्ट टाइम मैंने इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्या? ग्राफ ये आंसर पहले क्लियर कर लो ना, मैं फिर ग्राफ की बात करूँ। आई रिमेंबर कि मैंने ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया था, बट फिर भी मैं चेक कर लूंगा, नहीं हुआ तो मैं करूंगा। ये तो देखिएगा, ये ग्राफ एक हमने बनाया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस। मैं ग्रुप में इसकी पिक्चर सेंड करता हूं, मुझे देख के बताइएगा कि आपने ये मैंने करवाया था कि नहीं, तो फिर मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर दूं। क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, दोबारा बोलिए। नहीं मैंने नहीं मैं बता दूं, मैं आपका कुछ मिस नहीं हुआ। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, क्लास भी थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुई, क्योंकि कुछ 5-8 मिनट मैं लेट था, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स का थोड़ा वेट किया। तो बेफिक्र, मैंने ये क्वेश्चन से ही क्लास स्टार्ट की थी जो आपने की है, ठीक है। और अब
थोड़ा सा पहले, हाँ थोड़ी सी मैंने पिछली रिवीजन थोड़ी शो की थी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो फार्मूला मैंने रिकॉल करके फिर मैंने क्वेश्चन दिया आपको, तो कोई ऐसा तो मिस नहीं हुआ आपको। अच्छा जी, ये यार मैं आपको एक ग्रुप में ये पिक्चर सेंड कर रहा हूँ, ये जो आपका वर्चुअल क्लास A2 का ग्रुप बना हुआ है, तो देखिएगा ये ग्राफ इसके अंदर है, मेनली जरा चेक, मुझे अब याद नहीं आ रहा, ये मैंने ग्रुप में सेंड किया, सब लोग देखो जरा कि हैव वी डन दिस ग्राफ और नॉट। अगर नहीं किया तो कर लें, अगर कर लिया तो बस फिर बात करता हूँ। ये मैंने ग्रुप में पिक्चर सेंड किए, जरा देखो और मुझे बताओगे। लास्ट टाइम ये ग्राफ डिस्कस हो गया था। अगर नहीं तो फिर मैं करवा ही देता हूँ दोबारा, जितनी देर में आप ट्रेस आउट करोगे ग्राफ डिस्कस हो जाएगा फिर से। जी यार मैं करवा देता हूँ दोबारा, अगर हुआ भी था तो चलो रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि जितनी देर में आप नोट्स ढूंढेंगे टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। देखो भैया अभी हमें ग्राफिकल रिलेशन ऑफ, हेडिंग दे दो यार एक सिंपल सी, ग्राफिकल रिलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्राफिकल रिलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसका हमें एक ग्राफ शो करना है। वाई एक्सिस पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को शो करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद u और phi, दोनों में से कोई एक सिंबल हम इसके लिए दे सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस शो कर देंगे। ये इसके ग्राफ की शेप आती है। नहीं जी, we plot a graph between gravitational potential and distance away from the surface of Earth। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है r is equal to re, this is surface of Earth, जब रेडियस कवर हो रहा है at the surface of Earth you have this value, ठीक है जी। उसके बाद as soon as you will go away from the surface of Earth, ये वैल्यू आपकी ग्राफ यू कर्व की फॉर्म में जा रहा है। अच्छा अब ये वैल्यू नेगेटिव में है, यू नो दैट ये वाली वैल्यू जो होगी ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में है। मैंने इसको एनर्जी को प्लॉट ही नेगेटिव एक्सिस पे किया है। अब देखने में ये नंबर आपका हाई और ये नंबर आगे आ रहे हैं डिस्टेंस के साथ, ये कम होते जा रहे हैं, बट यू नो दैट कि इन नेगेटिव इफ नंबर इज बिगर तो एक्चुअल वैल्यू कम होती है, और जितना नंबर स्मॉल होता जाता है वो वैल्यू बढ़ती जाती है, और जीरो जो है वो इसमें हाई वैल्यू शो हो जाएगी। तो ये इसके ग्राफ की शेप आ जाएगी। अब we will plot this graph in negative axis because it has negative sign, at the surface of Earth it has minimum energy, यहाँ पे ये minimum energy है, देखने में नंबर सबसे बड़ा है but this is a negative value, तो ये नंबर सबसे जो नेगेटिव वैल्यू है ये सबसे स्मॉल वैल्यू शो होगी, and as you will go away तो ये वैल्यू आपकी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद एक तो ये ग्राफ की शेप याद रखें। सेकेंडली यहाँ पे बेशक आप इसके साथ लिख लें, यहाँ पे इस पॉइंट पे लिख लें मिनिमम एनर्जी, यहाँ लिख लें मिनिमम एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ लिख लो ये नेगेटिव का नंबर है, देखने में नंबर सबसे बड़ा होगा बट दिस वुड बी अ स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इसको हम शो करेंगे मिनिमम एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो डिस्टेंस r e के बराबर किया हुआ है, इट मींस के रेडियस पे आप बात कर रहे हो, सरफेस के ऊपर बात कर रहे हो, तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी। अच्छा दूसरी बात
इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना होगा हमें, और वो ग्रेडियंट हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू देगा। अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट विच इज राइज ओवर रन। अच्छा, ग्रेडियंट कैसे लोगे? दिस इज द कर्व। तो कर्व में ग्रेडियंट आपने यूं लेना है कि यू विल कंसीडर एनी वन पॉइंट, जैसे लेट्स इस पॉइंट पे एग्जामिनर कह रहा है ग्रेडियंट निकालो, तो दिस इज द कर्व, यू विल प्लॉट अ टेंजेंट। आप यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट कर दोगे। जब कर्व पे ग्रेडियंट लेना होता है तो हम टेंजेंट ले लेते हैं, तो इस टेंजेंट पे आप एक ये पॉइंट ले लें, एक कोई और पॉइंट लेके दो पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाल दो। ग्रेडियंट विच इज राइज ओवर रन। अब राइज में आपके पास क्या चीज है? अलोंग राइज यू हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे राइज में ये एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास से कह रहे हो, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो u upon r that becomes F force, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बनती है। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू देगा। कैसे ये फोर्स बन जाती है, ये बात सिर्फ नोट करने, कल मैं इस ग्रेडियंट को सॉल्व करके आपको ये फोर्स प्रूफ करके दूंगा। अभी टाइम ओवर हो रहा है, आगे ये वाले वेट कर रहे हैं, तो ये नोट कर लें कि इसका जो ग्रेडियंट राइज ओवर रन है, राइज में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट मास है अलोंग द राइज, एंड अलोंग रन देयर इज अ डिस्टेंस। तो ये y2 - y1 एनर्जी है ओवर x2 - x1 डिस्टेंस है, तो एनर्जी ओवर डिस्टेंस दैट विल बिकम ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये फोर्स कैसे बनती है ये कल की क्लास में प्रूफ करेंगे। जी देखिए, बन गया ग्राफ। ग्राफ मैंने वो ग्रुप में भी सेंड